आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। तुम लोग टोटल कितने टाइम तक पढ़ सकते हो किसी भी बुक को, या फिर स्टडी कितने टाइम तक कर सकते हो? शायद कुछ घंटे या कुछ दिन, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन इस स्टोरी में जो अपने एमसी होता है, मेन कैरेक्टर, वह पिछले 12 साल तक लगातार स्टडी करता है। इस कारण से उसका जो आईक्यू होता है और नॉलेज होता है वह एकदम नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा ही हो जाता है। हर एक फील्ड में उसका नॉलेज, चाहे वह लॉ हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, हर एक चीज में इसी प्रकार से। अभी मैं और बात ना करते हुए इस स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। इस स्टोरी में हम लोग देखते हैं वहाँ पर काफी सारे पुलिस ऑफिसर एक प्लेस पे आए होते हैं और उन्हें पता चला होता कि एक 40 साल के इंसान ने एक लड़के को 12 साल तक कैद कर लिया था और उसे अब्यूज कर रहा था, और 12 साल तक उसे कैद किया था, मतलब से एक तरीके से पैक कर दिया था रूम में, जिस कारण से सारे पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट कर लेते हैं और उस रूम को ओपन करते हैं। तो वहाँ पर जो अपने एमसी होता है वह बैठा होता है, वह भी काफी सारे किताबों के बीच में, और उन सभी किताबों को पढ़ रहा होता है। दोनों ऑफिसर बता रहे होते हैं, कैप्टन हम लोगों ने उसे खोज लिया है, उसके बॉडी पे काफी सारे मार्क हैं और उसके बाल भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, लगता है इसे काफी लंबे टाइम से इसे कैद किया गया है, हम लोग इसे ट्रांसफर कर रहे हैं हॉस्पिटल में। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल में, वहाँ पर काफी सारे न्यूज रिपोर्टर भी आने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ऑफिसर उन्हें आने नहीं दे रहे होते हैं। वहां से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी को। जो डॉक्टर होती है वह अपने एमसी के फेस को देखने के बाद बता रही होती है यह काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन इसे 12 साल तक फोर्सफुली एक ही प्लेस पे कैद कर रखा गया था, पता नहीं इसने कितना ज्यादा सफर किया होगा। और उसका जो साथी होता है वह बता रहा होता है इसके रिपोर्ट को देखते हुए लगता है कि इसने अपने सुनने की शक्ति खो दी है। वो डॉक्टर होती है वह एक पेपर पर लिख कर पूछने लगती है अपने एमसी से, तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम जोर से बता सकते हो? जो अपने एमसी होता है वह अपने नाम को बताता है सन ऑफ बिच, मतलब एक तरीके से गाली होती है। और इसे सुनने के बाद जो डॉक्टर होता है और उसका असिस्टेंट होते हैं दोनों चौंक जाते हैं। हम लोग देखते हैं सीन पास्ट में जाता है और खेतों के बीच में जो पर्सन अपने एमसी को किडनैप किया होता है वह पर्सन अपने एमसी से खेतों के बीच में भी काम कराया करता था और उसे काफी थोड़ी सी चीज खाने के लिए देता था, और अपने एमसी खाने को देखकर काफी तेजी से खाने को खाना लगता था, क्योंकि अपने एमसी को काफी दिन पे उसे खाना दिया जाता था, मतलब डेली नहीं और काफी थोड़े से मात्रा में। और जो पर्सन था उसे बार बार उसी गाली से बुलाया करता था, और इसी के कारण अपने एमसी का जो ब्रेन था उसे ऐसा लग रहा था कि वही उसका नाम है। और हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी होता है वह आसपास के कीड़े मकोड़ों को भी पकड़ कर खाया करता था, मतलब भूख लगने पे। और जो सीन होता है वह प्रेजेंट में आता है और हम लोग देखते हैं जो डॉक्टर होती है वह अपने मन में सोचने लगती है या खुद को ही गाली दे रहा है, लगता है इसके ब्रेन को काफी बार ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई है। और साथ में इसके बॉडी के ऊपर भी काफी सारे मार्क बने हैं, इसके बॉडी पर भी काफी ज्यादा टॉर्चर हुआ है, ऐसे पर्सन को यहाँ पर फांसी ही होनी चाहिए, ऐसी डॉक्टर सोच रही होती है, मतलब जिस पर्सन ने अपने एमसी को किडनैप किया था इतने दिन के लिए। तभी वह बता रही होती है देखो अभी जो बेड है वह काफी ज्यादा अच्छा है, तुम यहाँ पर जितने टाइम हो सके उतना टाइम सो सकते हो, तुम यहाँ पर आराम करो, तुम यहाँ पर सेफ हो, ऐसा डॉक्टर बता रही होती है अपने एमसी से। और बताती है तुम इसे हैंडल करो, मैं बाहर सारी चीजों को हैंडल कर रही हूँ। फिर वह लोग बाहर आते हैं तो वहाँ पर काफी सारे न्यूज रिपोर्टर आए होते हैं अपने एमसी का इंटरव्यू लेने के लिए और उससे रिपोर्ट करने के लिए। जो डॉक्टर होती है वह देखती है और तेजी से चिल्लाने लगती है और बता रही होती है तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो, तुम सारे लोग यहाँ से चले जाओ। और वह भी गुस्सा करने लगती है रिपोर्टर्स के ऊपर, रिपोर्टर्स भी मतलब बात करने लगते हैं, लगता है कि हम लोग गलत प्लेस पे आ गए, यहाँ पर कोई न्यूज नहीं मिलेगा। वहां से सीन चेंज होता है, अपने एमसी अपनी आंखों को ओपन करता है और ऊपर की तरफ देखता है लाइट को, और उसे देखकर मतलब अपने हाथ को हवा में उठाता है और हम लोग देखते हैं उसके आंखों पर अलग अलग वर्ड आने लगते हैं। फिर अपने एमसी देखता है तो उसके बगल में एक और पर्सन रहता है, वह अपने एमसी को देखते हुए बता रहा होता ओ यह तो तुम हो जिसे किडनैप किया गया है और तुम इस समय मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो। एमसी देखता है उसके रिपोर्ट को, मतलब वहाँ पर रिपोर्ट होता है और उसके नाम, एज, ब्लड ग्रुप और उसके मतलब हालत को देख लेता है उसके रिपोर्ट पे, और उसके मतलब हाइट को बता देता है, वेट को भी बता देता है कि उसका वेट 60 किलो है। और उसके हाथ को देखते हुए बता रहा होता है इसने लेफ्ट हैंड में ना ही कोई रिंग पहना है और ना ही कोई वॉच पहना है, इसका मतलब है ये काफी ज्यादा गरीब है। और साथ में इसे डिहाइड्रेशन भी दिखता है इसके स्किन को, मतलब अपने एमसी उसे देखकर उसके सारे चीजों को एनालाइज कर लेता है और वह पता कर लेता है कि वह एक मजदूर है जो कि काम करते हुए काफी ऊंचे प्लेस से नीचे गिर गया है, जिसके कारण उसके लेफ्ट पैरों में डैमेज आ चुकी है। और अपने एमसी इन सभी सीन को काफी अच्छे तरीके से एनालाइज कर लेता है, मतलब अपने एमसी के पास काफी प्रकार की नॉलेज होती है, मतलब इतने साल तक एक ही रूम में बंद होने के कारण और किताबों के बीच फंसे रहने के कारण अपने एमसी का जो ब्रेन है वह काफी ज्यादा तेज हो चुका है, इसलिए उसने
उसने एनालाइज कर दिया और तभी हम लोग देखते हैं जो डॉक्टर होती है वह आती है और अपने एमसी के लिए खाने की कुछ आइटम लाई होती है। फिर अपने एमसी उसके चेहरे को भी देखकर उसे भी एनालाइज करने लगता है, उसके स्माइल और उसके बात करने का तरीका। और एमसी उसे देखते हुए बता रहा होता है यहाँ पर इससे मुझे कोई भी खतरा महसूस नहीं हो रहा है, मतलब यह अच्छी पर्सन है। और अपने एमसी उन सभी खाने को देखकर एक जानवर की तरह काफी तेजी से खाने लगता है, काफी ज्यादा ही तेजी से। और यह सारी चीजें देखकर डॉक्टर भी हैरान होती है और बता रही होती है तुम्हें धीरे धीरे खाना चाहिए ताकि खाने को तुम काफी आसानी से पचा सको। हम लोग देखते हैं अपने एमसी तेजी से खा लेता है और जो प्लेट होते हैं, जो बर्तन होते हैं, उसके ऊपर मतलब हर एक दाने को खा लेता है। और इस चीज को देखने के बाद जो डॉक्टर होती है वह भी हैरान हो जाती है, मतलब अपने एमसी का बिहेवियर देखकर। तभी डॉक्टर को वहाँ पर कॉल आता है और डॉक्टर बाहर जाने लगती है और डॉक्टर को पता चला होता है कि इस एमसी के फैमिली मेंबर भी यहाँ पर मिल चुके हैं और उसे यहाँ पर लाया जा रहा है। जो एमसी का रियल नेम होता है वंजू और अपने एमसी का एज होता है 18 साल। मतलब अपने एमसी 6 साल के एज में ही किडनैप हो चुका था उस किडनैपर द्वारा और 12 साल तक उसे टॉर्चर किया गया है और अभी अपने एमसी का एज होता है 18 साल। और फिर जो डॉक्टर होती है वह अपने एमसी को बताती है कि तुम्हारे मॉम डैड यहाँ पर आ चुके हैं और अपने एमसी उसके मतलब होठों को पढ़कर पता कर लेता है कि वह मेरे मॉम डैड के बारे में बता रही है और वह वहाँ से सारे प्लेट्स को भी लेकर चली जाती है। अपने एमसी यहाँ पर घड़ी को देखने लगता है और बताने लगता है यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, मेरे मॉम डैड आ रहे हैं। वहाँ पर उसके दिमाग में काफी सारे चीजों को रिपीट हो रहा होता है, टाइम को देख रहा होता है, 1 मिनट कुछ सेकेंड और 1 मिनट 20 सेकेंड 21 सेकेंड। और तभी अचानक से उसके सुनने की शक्ति होती है वह भी अचानक से आ जाती है। एमसी वहाँ पर बाकी सारे लोगों के पैरों की आवाज को भी सुनने लगता है, उसके दिमाग में यह सारी आवाजें आने लगती है और उसे सुनाई देता है कि बाहर साइड कुछ लोग बात कर रहे हैं। और फिर वह लोगों को आते हुए देखता है तो वहाँ पर शायद अपने एमसी के मॉम डैड होते हैं। वह लोग जल्दी से आते हैं और अपने एमसी को गले लगाते हैं और बातें करने लगते हैं कि यहाँ पर हमारी गलती की वजह से तुम लोग किडनैप हो गए थे, मतलब ऐसे ही बातें करने लगते हैं जो फैमिली मूवमेंट होता है। और अपने एमसी इन सभी बातों को सुनने के बाद मतलब अजीब सा बिहेवियर करने लगता है और चिल्लाने लगता है काफी तेजी से। सेकंड चैप्टर में जो खुलासे हुए ना, इससे तो पूरी स्टोरी ही बदल चुकी है। तो मैं सेकंड चैप्टर को एक्सप्लेन करता हूँ। तो सेकंड चैप्टर की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी के मॉम डैड होते हैं वह अपने एमसी को मतलब घर लाने की तैयारी कर रहे होते हैं और उसके घर पर दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी एमसी की एक यंगर सिस्टर होती है जो कि वहाँ पर मोबाइल में इमेजेस को देखते हुए बता रही होती है मेरा रियल ब्रदर यहाँ पर घर पर आ रहा है। उसका बिहेवियर पहले भी काफी अलग सा था लेकिन उसके साथ जो मेरी मेमोरी है ना वह काफी ज्यादा कम है क्योंकि उस समय मैं काफी ज्यादा छोटी थी। और वह देखने लगती है न्यूज को और उस घर को देखने लगती है जहाँ पर अपनी एमसी 12 साल तक किडनैप हुआ था और वह हॉस्पिटल में भी गई थी अपनी एमसी को देखने के लिए और उसे देखते हुए बता रही होती है ऐसा लग रहा था कि उसकी जो सुनने की पावर है ना, मतलब सुनने की शक्ति, वह पूरी तरीके से गई नहीं थी जैसा कि डॉक्टर ने बताया था। यह काफी ज्यादा रिलीफ की बात है। तभी उसे वहाँ पर डोरबेल की आवाज आती है और वहाँ पर अपने एमसी के मॉम डैड और अपने एमसी आ चुके होते हैं और उसकी मॉम बता रही होती है तुम लोग काफी ज्यादा भूखे हो गए इसलिए मैं डिनर को प्रिपेयर कर रही हूँ। वहाँ पर उसके डैड होते हैं वह भी बता रहे होते हैं अपने एमसी से वंजू अंदर आ जाओ। अपना एमसी बता रहा होता है ठीक है और अपने एमसी आ जाता है। उसकी सिस्टर वहाँ पर उसका वेलकम करती है। अपने एमसी आसपास के चीजों को देखने लगता है, फोटोज को और बाकी सारी चीजों को। उसके डैड बता रहे होते वंजू यह काफी ज्यादा ऑकवर्ड होगा क्योंकि तुम काफी ज्यादा टाइम के बाद आए हो घर पर, तुम्हें सारी चीजें याद है, तुम्हारा रूम ये रहा। और वह बताने लगता है कि तुम और तुम्हारी सिस्टर जिसका नाम बोमी है और तुम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा ही खेला करते थे। तभी उसकी मॉम होती है वह बता रही होती है जाओ तुम अपने ब्रदर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करो और उसके क्लोज आने की कोशिश करो। इनसी की सिस्टर होती है वह बताने लगती है नहीं मॉम मैं आपका हेल्प करूंगी प्रिपेयर करने में डिनर। जो उसकी मॉम होती है वो बता रही होती है तुम अपने ब्रदर के साथ उसकी हेल्प कर दो या मेरे लिए भी हेल्प हो जाएगा। वह लोग यहाँ पर मतलब फूड को पकाने लगती है उसकी मॉम और जो अपनी एमसी की सिस्टर होती है उसे उसका रूम दिखाने लगती है और अपने मन में सोचने लगती है यह तो काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो चुका है जैसा कि मैंने सोचा था। अपनी एमसी बाकी सारी चीजों को देख रहा होता है, बेड को, विंडो को, पीसी को, चेयर को और ऐसे ही मतलब उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा होता है और अपने रूम को देखने लगता है। तभी जो उसकी सिस्टर होती है वह अपनी एमसी को देखते हुए बता रही होती है यह तो काफी ज्यादा हैंडसम है, जब मैंने हॉस्पिटल में देखा था उससे ज्यादा यह हैंडसम लग रहा है। और फिर वहाँ पर जो अपनी एमसी की सिस्टर होती है वह बता रही होती है चलो ठीक है मैं तुम्हें फोन चलाना सिखा देती हूँ। और वह उसे फोन चलाना सिखाती है और अपनी मॉम का नंबर, उसके डैड के नंबर और उसके नंबर को वहाँ पर बताने लगती
है। फिर उसकी सिस्टर बताने लगती है मैं अपने नंबर को डिलीट करती हूँ और उसके बाद तुम इस नंबर को दोबारा से सेव करने की कोशिश करो। अपने एमसी बता रहा होता है आई गॉट इट। और इस बात को सुनने के बाद जो अपने एमसी की सिस्टर होती है वह बता रही होती है इसका क्या मतलब हुआ, हम लोग यहाँ पर सिबलिंग हैं और मैं तुम्हारी यंगर सिस्टर हूँ, इसलिए इतना ज्यादा फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं, तुम कैजुअली मुझसे बातें कर सकती हो। और वह उस फोन को मतलब मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करती है और बताती है इसे स्विच ऑन करो। और अपने एमसी उसे स्विच ऑन कर देता है, मतलब काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है फोन को देखने के बाद। और वहाँ पर अपने एमसी अपने सिस्टर का जो नंबर होता है वह सेव करने लगता है। और वहाँ पर जो एमसी होता है वह पूछने लगता है क्या मैंने सही काम किया। जो उसकी सिस्टर होती है वह बता रही होती है हाँ तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, अभी मैं तुम्हें इंटरनेट चलाना सिखाती हूँ, यहाँ पर तुम इस आइकन को टच करने के बाद कुछ भी सर्च कर सकते हो। अपने एमसी भी इन सभी चीजों को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और फिर वहाँ पर इंटरनेट पे अपने एमसी फैमिली को सर्च करता है और वहाँ पर फैमिली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और वहाँ के आसपास के चीजों और इमेज को देखकर यहाँ पर मतलब समझने लगता है कि एक फैमिली में क्या क्या चीजें होती हैं। अपने एमसी का पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो चुका था, इसलिए अपने एमसी इन सभी चीजों को सर्च कर रहा था और अपने सिस्टर को देखने लगता है। फिर वहाँ पर उसे स्मेल आता है परफ्यूम का और इसे परफ्यूम स्मेल को पहचानने के बाद अपने एमसी उसके सारे डेटा को यहाँ पर सोचने लगता है कि परफ्यूम ओरिजिनली कहाँ पर बना था, किस टाइप के लोगों ने बनाया था, मतलब उसके बारे में सारी डेटा इकट्ठा कर लेता है उसके दिमाग में। क्योंकि अपने एमसी काफी दिनों तक समझ लो एक तरीके से लाइब्रेरी में बंद हो चुका था। अपने एमसी किसी तरफ जाने लगता है स्मेल को, तभी उसकी जो सिस्टर होती है वह बताती है कहाँ जा रहे हो। और अपने एमसी वहाँ पर एक अमेजिंग स्मेल को सुनते सुनते यहाँ पर बाहर आ जाता है। तो वहाँ पर काफी सारे फूड प्रिपेयर हो चुके होते हैं। एमसी बता रहा होता है यह कोई परफ्यूम नहीं है तो खाना है। और उसकी मदर होती है वह बता रही होती है वो जो जल्दी आ जाओ, तुम काफी ज्यादा भूखे हो गए, जल्दी से बैठ जाओ। और उन लोगों का जो फैमिली टाइम होता है वह धीरे धीरे बीतने लगता है, हंसी मजाक में सीन चेंज होता है। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर कोई पर्सन बता रहा होता है तुम्हारी फैमिली 5 साल पहले मर चुकी थी और सिर्फ तुम इकलौते बचे हो। पहले तुम्हारी वाइफ मरी, फिर तुम्हारी जो सेकंड मदर थी वह भी मर गए, फिर तुम्हारे सिस्टर इन लॉ भी यहाँ पर मरे गए और वह भी पॉइजन के वजह से, और उसके बाद तुम्हारे नेबर भी यहाँ पर मारे जा चुके हैं। यह सारी चीजें तुमने किया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वह जो पर्सन होता है वह बता रहा होता है यह मैंने नहीं किया। तभी जो ऑफिसर होता है वह बता रहा होता है यह सारे जो डेथ हैं यह कोई नॉर्मल डेथ नहीं थे, यह तुम ही हो सकते हो। तभी वह बताता है पर्सन मैं नहीं था। और वह बताता है डिटेक्टिव यह वही बास्टर्ड था जिसने सभी लोगों को किल कर दिया। जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है तुम क्या बोल रहे हो। वह बता रहा होता है मैं उस पर्सन के बारे में बता रहा हूँ जिससे मैंने किडनैप कर रखा था पिछले 12 साल से, उसने ही इन सभी लोगों को मारा है। जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो, तुमने उसे किडनैप किया था तो वह कैसे मारेगा। जो वह पर्सन होता है वह चिल्लाते हुए बता रहा होता नहीं यह वही पर्सन है जिसने मारा था। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी को जो कि लाइब्रेरी में बैठा होता है और यहाँ पर ऑटोप्सी प्रोसेस के बारे में पढ़ने लगता है, मतलब एक तरीके से फॉरेंसिक और मेडिकल के बारे में, मतलब इन सारी इन्फॉर्मेशन को बुक द्वारा पढ़ रहा होता है। और जैसा कि उस किडनैपर ने बताया है कि अपने एमसी ने इन सभी लोगों को किल किया है, मतलब शायद अपने एमसी हो भी सकता है क्योंकि अपने एमसी का जो ब्रेन है वह एक तरीके से पूरे तरीके से खाली हो चुका है। और एक खाली दिमाग समझ लो शैतान का घर ही होता है। अब इसे अच्छे से करोगे तो अच्छा होगा और बाकी सारी चीजें तुम लोग समझ रहे होगे। अभी देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी होता है वह मतलब मोबाइल फोन को चलाने लगता है और जो उसकी सिस्टर होती है वह बताने लगती है यहाँ पर एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारे लोग काफी सारी चीजें देखा करते थे और अपने भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आ जाता है और काफी सारे वीडियोस को चलाने लगता है। वहाँ पर कोई पर्सन होता है वह बताने लगता है वेलकम बैक फैमिली और इन सभी चीजों को मतलब चलाने लगता है। और वह जो पर्सन होता है वह भी ऐसे ही बातें करने लगता है, एक प्रकार से वह ब्लॉगिंग कर रहा होता है और अपने एमसी भी उन सभी बातों को रिपीट करने लगता है और बताने लगता है हेलो फैमिली एवरीवन, ऐसे ही बातें करने की कोशिश करने लगता है। फिर अपने एमसी वहाँ पर किसी डिश को देखता है और वहाँ पर उस वीडियो को प्ले करता है। वहाँ पर जो 2 फीमेल होती हैं वह उस फूड को खाते हुए वीडियो बना रही होती हैं और वह लोग बता रही होती है काफी ज्यादा डिलीशियस है, इसे मैं खाने के लिए पिछले 1 हफ्ते से मतलब वेट कर रही थी। और अपने एमसी भी उन सभी फूड को देखने के बाद अपने मन ही मन काफी ज्यादा खुश होने लगता है और उसका भी मन उन सभी चीजों को खाने का करता है। तभी उसके डोर पर नॉक होता है और उसकी सिस्टर होती है वह बता रही होती है ओपा तुम क्या कर रहे हो, क्या मैं आ सकती हूँ। अपने एमसी जाकर डोर को ओपन करता है और बताने लगता है तुमने मुझे बुलाया, क्या यहाँ पर कुछ करना है, क्या साफ सफाई करना है, क्या क्या ऐसा कौन सा काम है जो मैं कर सकता हूँ। तभी जो उसकी सिस्टर होती है वह बता रही होती है नहीं नहीं ओपा आपको यह नहीं करना है, मैं
पूछ रही थी क्या आपको यहाँ पर आइसक्रीम खाना चलना है क्या। अपने एमसी बताता है आइसक्रीम। वहाँ पर उसकी सिस्टर बता रही थी हाँ आइसक्रीम, यह काफी ज्यादा कोल्ड होता है और डिलीशियस होता है, जैसा कि लगता है कि आपने कभी भी नहीं खाया है। फिर जो उसकी सिस्टर होती है वह बता रही होती है ओपा चलो चलते हैं। तभी जो उसकी मदर होती है वह बताने लगती है तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो, तुम्हें कहीं पर नहीं जाना है। जो उसके फादर होते हैं वह बता रहे होते हैं अपने बेटी से बोमी तुम अपने ओप्पा के हाथ को काफी टाइटली पकड़े रहना, उसे इधर उधर मत जाने देना। जो उसकी सिस्टर होती है वह बताने लगती है डैड से मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी और उसके सिस्टर यहाँ पर बाहर साइड चले आते हैं आइसक्रीम को खाने के लिए। और अपने एमसी भी इन सभी नए नए चीजों को देखकर काफी मतलब अजीब अजीब सा फील करने लगता है, मतलब उसे अच्छा लगने लगता है इन सभी चीजों को देखने के बाद, और हैरान भी हो रहा होता है। और अपने एमसी उन सभी आइसक्रीम को देखता है और उनमें से कंफ्यूज होने लगता है। तभी जो उसकी सिस्टर होती है वह बता रही होती है मैं तुम्हें हेल्प करती हूँ। और उसकी सिस्टर एक आइसक्रीम को निकाल कर अपने एमसी को दे देती है और अपने मन में सोचने लगती है क्या मुझे ओप्पा को कुछ पैसे देना चाहिए ताकि वह यहाँ पर पेमेंट को कर सके। तभी सोचने लगती नहीं नहीं इसे काम को धीरे धीरे होने देना अच्छा होगा, इतना फास्ट नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे इन सभी चीजों को होने देने दो। फिर वहाँ पर वो लोग पेमेंट कर कर बाहर आ जाते हैं। बाहर साइड कुछ मतलब स्कूल के स्टूडेंट भी होते हैं, फीमेल स्टूडेंट, वहाँ पर वो लोग अपने एमसी को देखने लगते हैं और वो लोग बातें करने लगते हैं यह काफी ज्यादा हैंडसम है। दूसरी बता रही होती है तुम्हें इसका नंबर मांगना चाहिए। तीसरा पर्सन बता रही होती है नहीं यह काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगा। और इस बात को ना जो अपनी एमसी की सिस्टर होती है वह भी सुनने लगती है। और वो लोग बता रहे होते हैं लगता है उसके बगल में जो है वह उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना। और तभी जो अपनी एमसी होता है वह उस आइसक्रीम को ओपन नहीं कर पा रहा होता है तो उसकी सिस्टर वहाँ पर उसकी हेल्प करने लगती है और एमसी उसे थैंक यू कहता है। तो उसकी सिस्टर बता रही होती है तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ पर सिबलिंग है। उसकी सिस्टर बता रही होती है यह काफी ज्यादा स्वीट होगा और कोल्ड होगा। अपने एमसी उसे खाता है और उसे काफी ज्यादा अच्छा लगने लगता है। और उसकी सिस्टर बता रही होती है क्या गलत है, लगता है यह काफी ज्यादा कोल्ड है, तुम्हें अगर पसंद नहीं आया तो तुम इस खुद को फोर्स मत करो। तभी अपने एमसी बताता है नहीं यह काफी ज्यादा डिलीशियस है। एमसी उसे काफी अजीब तरीके से खाने लगता है और उसकी सिस्टर भी उस पे हंस रही होती है और वह लोग वहाँ से जाने लगते हैं। उसकी सिस्टर बता रही होती है ओपा चलो हमें कुछ फोटो खींचना चाहिए। वह लोग वहाँ पर फोटो खींचते हैं और जाने लगते हैं अपने हाउस की तरफ। और वहाँ पर उन रास्तों पे जो उसकी सिस्टर होती है वह फोन को चला रही होती है और फोन को चलाते चलाते आगे चली जाती है। अपने एमसी वहाँ पर कुछ देर के लिए रुकता है और किसी को देखने लगता है। जो पर्सन होता है वह अपने एमसी के सिस्टर को देख रहा होता है काफी अजीब तरीके से और उसके ऑरा को फील करते हुए अपने एमसी को ऐसा लगता है कि वह काफी ज्यादा चालाक है और काफी बुरा पर्सन है। अपने एमसी उसके चेहरे को देखता है तो उसके हेड को और उसके आईब्रो, उसके नजरों के और उसके जो आंखों के पीपल्स होते हैं उसे भी देखकर एनालाइज करने लगता है कि वह किस टाइप से पर्सन है। और वह बताने लगता है अपने एमसी यह जो पर्सन है वह हमारे फैमिली के आसपास भी मिला था जब मैं सुबह घर पर आया था। और यह ऐसा लगता है कि यह काफी ज्यादा स्ट्रेंजर है और यह ऐसा फेमिलियर नहीं होता है कि यह हमारे आसपास में रहता है। और वह जो पर्सन होता है वह अपने एमसी को मतलब देख लेता है और उसके नजरें भी टकराती हैं। इस वजह से जो वह पर्सन होता है वह वहां से जाने लगता है। अपने एमसी देखता है तो वह जो पर्सन होता है वह अपने हाथों को जेब में रखा होता है, उसके पैंट में धूल भी लगी होती है और खास करके उसके जूतों में यहाँ पर कीचड़ लगा होता है, हल्की गीली मिट्टी। एमसी बताने लगता है यहाँ पर आसपास में कोई भी गीली मिट्टी नहीं है तो यह पर्सन यहाँ का तो नहीं है। और एमसी काफी बातों को एनालाइज करता है उसके बारे में। फिर अपने एमसी अपनी सिस्टर को बताने लगता है भूमि। और उसकी सिस्टर होती है वह बता रही होती है तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या गलत है। अपने एमसी बता रहा होता है सबसे पहले तुम इस साइड में जाओ। अपने एमसी अपनी सिस्टर को किसी साइड में जाने के लिए कहता है, किसी और रास्ते। भाई साहब इस चैप्टर में मैंने जो पढ़ा है ना वो काफी अलग है, मतलब कि शायद इस स्टोरी में भी अपना ही एमसी विलन है और अपने एमसी ही हीरो है। तो इस स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं और अपने एमसी अपनी सिस्टर को बता रहा होता है तुम पहले चली जाओ। जो उसकी सिस्टर होती है वह बता रही हो तो ओपा क्या गलत है। अपने एमसी बता रहा होता है तुम पहले चली जाओ मैं बाद में आता हूँ। तभी उसकी सिस्टर बता रही होती नहीं मैं इतनी लेट नाइट अकेले नहीं जाने वाली हूँ और साथ में अगर मैं गई ना तो मेरी मॉम मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और अपने एमसी को जो उसकी सिस्टर होती है वह घसीटते मतलब खींचते हुए लेकर जाने लगती है घर की तरफ। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एक लाइट मतलब रोड साइड का लाइट होता है, वहाँ पर कुछ मतलब कीड़े मकोड़े लगे होते हैं और एक बटरफ्लाई भी उड़ते हुए जमीन पर गिरी होती है। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं रात के करीब 12:30 बज चुके होते हैं। अपने एमसी मिरर के सामने होता है और अपने एमसी किसी से बात करते हुए बता रहा होता है मैं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, तुम चाह सकते हो। अपने एमसी बता रहा होता है यह मेरी फैमिली है। एक पर्सन होता है वह बता रहा होता है मिस्टर मैं यहाँ पर पुलिस को कॉल करूंगा, जो पुलिस है वह प्रोटेक्ट कर लेगी
अपने एमसी बता रहा होता है मेरे पास खुद के तरीके हैं, तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम इस वर्ल्ड को अडेप्ट नहीं कर पाओगे। फिर हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी का एक इविल पर्सन होता है वह बता रहा होता है मैं इस चीज को अडेप्ट कर लूंगा, मुझे पता है कि कैसे सरवाइव करना है, हम यहाँ पर सॉफ्ट हार्ट बनकर नहीं सरवाइव कर सकते हैं इस वर्ल्ड में। एमसी बता रहा होता है मेरे पास सरवाइव करने के खुद के मेथड हैं, तुम इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तुम इस वर्ल्ड में नहीं आ सकते हो। वह जो पर्सन होता है वह अपने एमसी का ही शकल होता है और वह बता रहा होता है तुमने अपने एंजाइटी के कारण मुझे क्रिएट किया है। अपने एमसी बता रहा होता है मेरे बॉडी का कंट्रोल मेरा खुद का होगा, मैं इस बॉडी का मास्टर हूँ, तुम एक अलग से पर्सन हो जिसे मैंने क्रिएट किया है। जो अपने एमसी का ब्रेन होता है वह पिछले 12 साल में एंजाइटी और चिंता के कारण अपने एमसी एक इविल पर्सन को क्रिएट कर दिया होता है। मतलब अपने एमसी के पास 2 पर्सनालिटी होती हैं एक ही बॉडी में, और जो अपने एमसी होता है वह काफी ज्यादा चिंतित हो जाता है तो अपने एमसी का जो इविल पर्सन होता है वह आ जाता है और अपने एमसी के इविल पर्सन के पास मतलब काफी ज्यादा ही नॉलेज होता है और वह हर चीज के तरीके से सोच सकता है, अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा, मतलब काफी खतरनाक कैरेक्टर होता है। फिर अपने एमसी बता रहा होता है ठीक है आज तुम बाहर आ जाओ, और अपने एमसी अपने इविल साइड को एक्टिवेट कर लेता है दूसरे पर्सन को, मतलब एक तरीके से एकदम मैड हो जाता है। एमसी डोर को ओपन करता है और बाहर साइड चला आता है और डायरेक्ट उसी पर्सन के पास पहुंच जाता है और उसके बगल से जाते हुए बता रहा होता है यह जो बारिश है वह काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर काफी टाइम से छुपने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम इस बारिश में छुप भी पाओगे कहीं पर? और वह पर्सन भी अपनी एमसी को बात करते हुए देखकर मतलब हैरान हो जाता है और पूछने लगता है तुम कौन हो? अपने एमसी बता रहा होता है मैं बस यहाँ पर बोर हो रहा था, आखिर तुम हो कौन? एमसी पूछ रहा होता है मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा लगा क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम एक डिलीवरी पर्सन हो जो कि यहाँ पर मोटरसाइकिल से आया करते थे और तुम्हारे पैरों में धूल लगी है, यानी कि तुम आसपास के एरिया में नहीं हो, तुम्हारी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा लो लाइफ है ना, और तुमने कुछ टाइम पहले किसी कैट को भी मार दिया था, ऐसा अपने एमसी बताने लगता है। और फिर हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी होता है वह उसे एक किक मारता है और वह जो पर्सन होता है वह जमीन पर गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। और हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी होता है वह अपने शर्ट को मतलब ब्रेक कर देता है, फाड़ देता है और उसके बॉडीज के ऊपर काफी ज्यादा ही मार्क बने होते हैं। और इस चीज को देखने बाद जो वो पर्सन होता है वह भी घबराने लगता है और जमीन पर रेंगने लगता है और पीछे हटने की कोशिश करता है। एमसी उसे काफी बुरी तरीके से डरा देता है और बता रहा होता है मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा और दोबारा इस एरिया में बिल्कुल भी मुझे दिखाई मत देना। वह जो पर्सन होता है वह भी काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद वहाँ पर जो रोड साइड की लाइट होती है वह भी आ जाती है और एमसी बता रहा होता है जो इस बारिश का साउंड है ना वह काफी ज्यादा ही अच्छा है। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी का जो लाइफ होता है वह धीरे धीरे ऐसे ही बीतने लगता है। एक दिन पहले दिन वह लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए, दूसरे दिन वह लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, तीसरे दिन वह लोग मूवीज को देखने के लिए जाते हैं और चौथे दिन अपने एमसी यहाँ पर स्टडीज को कर रहा होता है और काफी तेजी से वह सारे ऑप्शन को मतलब सॉल्व कर देता है, सारे क्वेश्चन को जो उसकी सिस्टर होती है वह बता रही होती है। ओपा क्या आपने यहाँ पर गेस किया? अपने एमसी बता रहा होता नहीं मैंने सभी को पढ़ा है, तुम देखो यहाँ पर मैंने इन सभी चीजों को काफी अच्छे से किया है। जो उसकी सिस्टर होती है वो बता रही होती है नहीं आप मुझे नहीं लगता यह सारे सही होंगे, चलो मिलाते हैं। वह मिलाती है तो सारे के सारे जो ऑप्शन होते हैं वह सही होते हैं और उसकी सिस्टर पूछने लगती है ओपा आपने सच में इसे सॉल्व किया? अपने एमसी बता रहा होता हाँ मैंने ही सॉल्व किया है, तुमने देखा ना मैंने ही सॉल्व किया था। तभी जो उसकी सिस्टर होती है वह बता रही होती है ठीक है इसे भी सॉल्व कर दिखाओ। अपने एमसी काफी तेजी से उसे सॉल्व कर देता है। फिर उसकी सिस्टर दोबारा से सॉल्व कराती है, मतलब कई बार सॉल्व कराती है और वह बता रही होती है ओपा तुम तो एक जीनियस हो। अपने एमसी बता रहा होता है मैं एक जीनियस नहीं हूँ, बस मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ। क्या यहाँ पर ऑर्डिनरी पर्सन भी बनाना इतना मुश्किल होगा? फिर हम लोग देखते हैं सीन पास्ट में जाता है। जो वह किडनैपर होता है वह अपने एमसी को काफी ज्यादा मारता था और उससे काम कराया करता था घर के, और अपने एमसी को वहाँ पर ठंड में भी अकेला ही रहना पड़ता था। और इन सभी चीजों को सुनने के बाद जो उसकी सिस्टर होती है वह भी काफी ज्यादा भावुक सी हो जाती है। अपने एमसी उसके चेहरे को एनालाइज करने लगता है और उसके सर को सहलाने लगता है और बताता है बोमी तुम यहाँ पर सैड मत हो। और फिर अपने एमसी वहाँ पर कुछ लिखने लगता है और कुछ चीजें उससे लिख कर देने लगता है। तो जो उसकी सिस्टर भूमि होती है वह उस चीज को देखकर हैरान होती है और पूछने लगती है आखिर यह है क्या? हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी होता है उस पेपर पर लिखा होता है उसके हेल्थ के बारे में और बता रहा होता है भूमि तुम यहाँ पर सैड मत हो क्योंकि अगर तुम सैड हो गई
तो तुम्हारे बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वह ड्रॉप हो जाएगा, जिसके कारण से तुम्हारी इम्यूनिटी सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगी, जिसके कारण तुम्हें रात में नींद नहीं आएगा और तुम्हारे जो वेट होगे वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगेगा और तुम खुद के ऊपर से कंट्रोल खो दोगे। तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाओगी, डिप्रेस होने लगोगी और सैडनेस के कारण तुम्हारा जो ब्रेन होगा उसे और भी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके कारण तुम्हारी जो बॉडी होगी वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील करेगी, मतलब थका-थका सा फील करोगी। मतलब कि अपने एमसी बता देता है कि एक पर्सन अगर सैड होता है तो उसे कितने प्रॉब्लम हो सकते हैं। मतलब कि तुम लोग भी समझ जाओ, अगर तुम सैड होते हो तो तुम्हारी बॉडी की इम्यूनिटी शक्ति भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी और तुम्हारा जो वेट होगा वह भी तेज़ी से बढ़ने लगेगा और तुम्हारी जो एनर्जी लेवल होगा वह भी काफ़ी तेज़ी से ड्रेन होने लगेगा, मतलब खत्म होने लगेगा और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा थका-थका फील होने लगेगा। और इन सभी बातों के जानने के बाद जो उसकी सिस्टर होती है वह बताती है तुम्हें यह सारी चीज़ें कैसे पता? अपने इनसे बता रहा होता है मैंने काफ़ी सारी बुक्स को पढ़े हैं। तभी उसकी मॉम होती है वह बता रही होती है बच्चों यहाँ पर आ जाओ, खाना बन चुका है। और अपने इमसी इस बात को सुनते ही काफ़ी तेज़ी से निकल जाता है और पीछे से जो उसकी मॉम होती है वह बता रही थी वो तुम कहाँ पर हो, जल्दी से आ जाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और रात में अपने एमसी वहाँ पर फूड ब्लॉगर को देख रहा होता है और उन सभी चीजों को देखते हुए एक वीडियो पर क्लिक करता है। वहाँ पर जो फीमेल होती है वह सभी का वेलकम करती है और बताती है आज हम लोग क्या क्या करेंगे और वह बार बार अपने मतलब चेहरे पर उंगली रखती है और एक तरफ देखने लगती है। अपने एमसी भी इन सभी चीजों को नोटिस करने लगता है। जो फीमेल होती है वह बता रही होती है आज मैं ग्लास नूडल को खाऊंगी और तभी वह जो फीमेल होती है वह उस नूडल्स को खाते हुए बता रही होती है मुझे लगा था कि यह ऑर्डिनरी फ्लेवर है लेकिन यह काफी ज्यादा स्पाइसी है, मतलब काफी ज्यादा तीखा है, लेकिन यह काफी ज्यादा टेस्टी भी है। अपने इन सभी चीजों को देख रहा होता है और उसके वीडियो को काफी अच्छे से एंजॉय करने लगता है। फिर अपने इनसे उसके चैनल पर विजिट करता है और उसके दूसरे वीडियो को प्ले करता है जहाँ पर वह दोबारा से वेलकम करती है और वह बता रही होती है आज मैं कुछ वाटर को बॉईल करूंगी और नूडल्स को पकाऊंगी। हम लोग देखते हैं वह जो अपने बालों को सीधा कर रही होती है और बता रही होती है मैं सबसे पहले खाने को प्रिपेयर करूंगी और मैं अपने बालों को भी यहाँ पर बांध देती हूँ क्योंकि अगर बाल खुले रहेंगे तो खाने में चले जाएंगे, ऐसा वह बता रही होती है। और अपने बालों को वहाँ पर शायद बांधती नहीं है बल्कि खोलती है, मैंने गलत पढ़ लिया, उसने अपने बालों को खोल दिया था, ओपन कर दिया था। फिर अपने एमसी दूसरे वीडियोस को ओपन करता है, फिर अपने एमसी उसके दूसरे वीडियोस को ओपन कर लेता है, मतलब अपने एमसी 3 वीडियोस को ओपन किया होता है और अपने एमसी बता रहा होता है इसे देखते हुए लगता है यह भी मेरे जैसा ही कोई पर्सन है। ऐसा अपने एमसी क्यों कहा होता है अभी तुम लोगों को कुछ देर में पता चल जाएगा। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी के मॉम डैड बता रहे होते हैं वंजू तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। उसकी मॉम बता रही होती है तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो और वो लोग बता रहे होते हैं अगर तुम्हें कुछ भी नहीं करना है तो तुम रहने भी दे सकते हो, तुम बस हेल्थी रहो और हमारे साथ हैप्पी रहो। तभी अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है बस मैं ऑर्डिनरी पर्सन बनना चाहता हूँ और एक ऑर्डिनरी ऑफिस का काम करना चाहता हूँ। उसके लोग बता रहे होते हैं वंजू तुम चाहे तो कुछ भी कर सकते हो, तुम इतने स्मार्ट हो। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी यहाँ पर एक डिटेक्टिव के ऑफिस में आता है और अंदर की तरफ जाता है। वह लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं सीसीटीवी फुटेज में तुम्हें दिखाया गया है तुम ही कल्प्रिट हो। वहाँ पर वह बता रहा होता नहीं नहीं यह मैं नहीं हूँ, मतलब सारा जो लोग होते हैं वह पकड़े जाने के बाद यही कहते हैं कि मैं नहीं हूँ मैं नहीं हूँ। वहाँ पर जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है यहाँ पर आई विटनेस भी है। तभी वह पर्सन बता रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं वहाँ पर नहीं हूँ तो किसने मुझे देख लिया। एमसी आता है और उसे हेलो कहता है और जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है वंजू यह तुम हो, तुम तो उस टाइम से काफी ज्यादा हैंडसम हो चुके हो। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं यह वही डिटेक्टिव होता है जो कि अपने एमसी को वहां से बचा कर लाया था। और जब वह डिटेक्टिव अपनी एमसी का सीट बेल्ट लगाने जाता है तो अपनी एमसी डरने लगता है। तो डिटेक्टिव होता है वह बताता है तुम रिलैक्स हो सकते हो, मैं यहाँ से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और मैं श्योर करूंगा कि तुम यहाँ पर अपने फैमिली मेंबर से मिल सको। अपने एमसी और उस डिटेक्टिव का प्रेजेंट सीन आता है और अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है मैं आपको थैंक्स कहने के लिए आया हूँ। और वह जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है इस पर्सन को यहाँ से लेकर जाओ। उसके सारे लोग वहाँ पर लेकर जाने लगते हैं। अपने एमसी बता रहा होता है देखने से लगता है यह कोई कल्प्रेट है और जो कल्प्रेट होते हैं वह पकड़े जाने के बाद ऐसा ही कहते हैं कि उसने यह काम नहीं किया है। तभी जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है हाँ यह तो उन लोगों का नॉर्मल सा चीज है, तुम आखिर यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे। अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है मैं आपको कुछ दिखाने के लिए आया हूँ। जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है क्या दिखाने के लिए। एमसी होता है वह बता रहा होता है नहीं नहीं
आप इस चीज को देखिए, वहाँ पर वह होता है, वह बता रहा होता ओ यह तो एक फूड ब्लॉगर है, इसमें क्या गलत है, यह तो एक यूट्यूब चैनल है, क्या तुम भी यहाँ पर यूट्यूबर बनना चाहते हो। जो एमसी होता है वह बता रहा होता नहीं, यहाँ पर एक पर्सन है जो कि मेरे तरह ही है, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। और वह बताने लगता है इसके आंखों को देखो, इसकी जो आंखें हैं वह बार बार एक साइड में देख रही है और यह बार बार अपनी चेहरे पर उंगलियों को रख रही है और साथ में यह काफी ज्यादा नर्वस लग रही है। इसने अपने होठों को भी काफी बार बाइट किया है, मतलब यह काफी घबराई हुई है और साथ में इसका जो आई साइट है ना वह बार बार एक ही तरफ जा रहा है। और साथ में यह फूड को खाते हुए इसने अपने शोल्डर को अप किया है, जैसे कि यह किसी चीज से घबरा रही है और यह काफी ज्यादा नर्वस है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसे किडनैप कर रखा है और इसे फोर्सफुली यह सारे काम करवाए जा रहे हैं। फिर मैंने इसके दूसरे वीडियो को देखा तो उसने अपने नेकलेस को बार बार इधर उधर फोल्ड किया है, जैसा कि यह काफी ज्यादा ही मतलब स्ट्रेस में हो। जो डिटेक्टिव होता है वो बता रहा होता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है ना। अपने एमसी बता रहा होता है यह सच में यह हमसे हेल्प मांगने की कोशिश कर रही है। फिर अपने एमसी उसके तीसरे वीडियो को ओपन करता है जिसमें वह जो फीमेल होती है वह यहाँ पर अपने बालों से पहले SO बनाती है, फिर अपने हेयर बैंड से O बनाती है, फिर नूडल से S बनाती है, मतलब SOS का साइन देती है। और SOS का साइन का मतलब होता है हेल्प, मतलब कहीं पर भी किसी सिचुएशन में SOS अगर तुमने लिखा हुआ दिखता है इसका मतलब होता है हेल्प के लिए वह पर्सन पूछ रहा होता है। इसका यही मतलब होता है पूरे दुनिया में किसी भी प्लेस पर अगर तुमने SOS का साइन देखा है मतलब कि वह पर्सन तुमसे इनडायरेक्टली हेल्प के लिए ही पूछ रहा होता है। और अपनी एमसी होता है वह बता रहा होता है इसके सारे बिहेवियर को देखते हुए लगता है कि यह यहाँ पर मतलब किसी पर्सन ने इसे किडनैप कर दिया इसी के हाउस में। डिटेक्टिव होता है वह बताता है इसका कोई प्रूफ तो नहीं है। अपने एमसी बता रहा होता है अगर देखा जाए इसके हेयर बैंड के तो उसका जो हेयर बैंड है वह कॉटन से बना है और यह जो हेयर बैंड है वह खास करके ग्रेजुएट स्टूडेंट ही पहनते हैं। और इन सभी बातों को सुनने के बाद जो डिटेक्टिव होता है वह भी मतलब हैरान सा हो जाता है। अपने एमसी बता रहा होता है जो विक्टिम है वह अपने 20 के अर्लीस्ट में होगी, मतलब 20 साल की वह विक्टिम है। और साथ में मुझे लगता है यह एक यूट्यूबर है जिसके पास कोई फैमिली मेंबर नहीं है और एक पुअर इन्वायरमेंट में यूट्यूबर का ग्रो करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मतलब कि इसके आसपास के कुछ लोगों ने इसे किडनैप कर लिया और उसे फोर्स कर रहे हैं और जो जिन लोगों ने इसे किडनैप किया है वह भी शायद अर्ली 20s में होंगे। मतलब अपने एमसी उसके वीडियोस को देखकर काफी सारी बातें को पता कर लेता है उस पर्सन के बारे में। मतलब अपने एमसी एकदम रियल जीनियस है जिसके बारे में कोई नहीं समझ सकता है, बहुत ज्यादा जीनियस है अपने एमसी।